ಸದ್ಯ ಬಜರಂಗದಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾವೇಶಗಳು ಅಂತ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ದಿಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಜರಂಗದಳಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ನೀರಜ್ ಭಾಯಿಜಿ ದೊನೇರಿ ಅವರು ತಗೋಬೇಕಂತ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. नीरज दोनेरिया, बजरंग दल राष्ट्रीय संयोजक। अभी मेरा उत्तर कर्नाटक प्रांत में बेलगावी जिले का प्रवास 3 दिवसीय हुआ है। वह प्रवास संगठन के कार्य विस्तार की दृष्टि से बेलगावी में 16 तारीख को बजरंग दल के द्वारा सौर संचलन यात्रा 1306 हिंदू युवाओं के सौर संचलन निकाला है। हिंदू युवा पूरे देश के अंदर सौरवान, साहसी, पराक्रमी रहते हुए अपने हिंदू धर्म की रक्षा और अपनी भारत माता की रक्षा, देश की एकता, अखंडता और भारत को अखंड बनाने की दृष्टि से कार्य कर रहे हैं। उसी संदर्भ में बजरंग दल के द्वारा देश में 2-3 विषय ऐसे हैं कि जिनके माध्यम से जिनकी जानकारी संपूर्ण समाज को रहे और कुछ मांगे हैं, उन सब विषयों को लेकर के आपके सामने है। जैसा कि देश में बड़े पैमाने पर मंदिर हैं, 4.5 लाख से ऊपर देश में ऐसे मंदिर हैं जो कि सरकारों के नियंत्रण में है। सरकारों के नियंत्रण के माध्यम से उनका राजस्व सरकारों के पास जाता है और उन सरकारों के माध्यम से वह विभिन्न स्थानों पर चर्च को, मस्जिद के मौलवी को, उनको भी सैलरी तनख्वाहें जाती हैं और जो मंदिर का पैसा है वो मंदिर के उद्धार के लिए, मंदिर के उत्थान के लिए, मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए, गौशालाओं के लिए, कन्या विद्यालय के लिए, कन्याओं के विवाह के लिए इसमें खर्च नहीं हो पाता। इसके कारण बड़े पैमाने पर सेवा के कार्य रुके हुए हैं। इसलिए बजरंग दल ने पूरे देश में आह्वान भी किया है कि देश भर में जितने भी मंदिर हैं वह सरकारी नियंत्रण से सभी मंदिर मुक्त किए जाएं, ताकि व्यापक पैमाने पर हिंदू समाज अपने मंदिरों के द्वारा समाज में सेवा के काम व्यापक रूप से कर सके। बड़ी बड़ी गौशालाएं खोल सके, योग के केंद्र खोल सके, संस्कृत विद्यालय, महाविद्यालय खोल सके, वेद विद्यालय खोल सके, शिक्षा के लिए अच्छी यूनिवर्सिटियां खोल सके और जो हमारे गरीब लोग हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनकी शिक्षा, एजुकेशन फ्री निःशुल्क करा सके, उन कन्या के विवाह करा सके। ऐसा ध्यान में रख करके पूरे देश में मांग की है। तो कर्नाटक सरकार से भी मांग है कि कर्नाटक में जितने भी मंदिर सरकार के नियंत्रण में है वह सभी मंदिर सरकार नियंत्रण से मुक्त करे और हिंदू समाज को उनके ट्रस्ट बना करके उनको सौंपे, ताकि हिंदू समाज अपने मंदिरों का जीर्णोद्धार भी कर सके, उनकी अच्छी व्यवस्था कर सके। ताकि जिस प्रकार से अभी हाल ही में तिरुपति में जिस प्रकार से उनके प्रसाद में मिलावट की जानकारी आई, जिसकी जांच भी चल रही है, इस प्रकार की घटनाएं जो घट रही हैं वो न घटें और हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो, उनकी आस्था से छेड़छाड़ ना हो, उनकी भावना का ख्याल रखा जाए और मंदिरों का जीर्णोद्धार हो और ताकि उनके माध्यम से समाज की सेवा हो सके। दूसरा विषय आता है हमारे देश के अंदर भी वर्तमान समय में और कर्नाटक में भी ध्यान में आता है कि बड़े पैमाने पर जो हिंदुओं की प्रॉपर्टी है वह प्रॉपर्टी एक तरह से कब्जाई जा रही है, वह लैंड जिहाद के रूप में तो कहीं वक्फ बोर्ड के रूप में। इसी उत्तर कर्नाटक के अंदर अभी विजयनगर में 17,000 एकड़ जमीन किसानों की और वहां अभी वक्फ बोर्ड ने अपना वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित करने के लिए नोटिस भेजा। इसी तरह से विदर्भ में सेलगावी गांव में गांव को पूरा का पूरा गांव ही वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के रूप में उसको नोटिस भेजा। आप कल्पना कर सकते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर किस प्रकार से सरकार की जमीन या किसानों की जमीन या निजी जमीन उसको वक्फ बोर्ड की बता करके उसको कब्जाने का षड्यंत्र देश में चल रहा है। एक तरीके से इस्लामिक जिहाद कह सकते हैं इसको, या इसका इस्लामिक जिहादी षड्यंत्र कह सकते हैं, जिसके माध्यम से पूरी तरीके से हिंदुओं की संपत्ति को हड़पने की साजिशें रची जा रही हैं। उदाहरण के तौर पर देश में कई भागों में ऐसी शिकायतें आने पर कई स्थानों पर इसकी जब सत्यापन किया गया है तो वह वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं निकली है। उसी प्रकार से कर्नाटक की सरकार भी इन प्रॉपर्टियों की जहां वक्फ बोर्ड ने दावा किया उसका सत्यापन कराए और सत्यापन करके ये जानकारी मिले ये इनका दावा है वो सही है या गलत है, इसके लिए वह सत्यापन कराए, ताकि किसी भी हिंदू की प्रॉपर्टी या किसी भी सरकार की जमीन
बकबोर्ड के षड्यंत्र की शिकार ना हो पाए। तीसरा विषय आता है कि अभी वर्तमान समय में कर्नाटक में, बेलगावी में, कई शहरों में लव जिहाद की घटनाक्रम बढ़े हैं। ये लव जिहाद के जो घटनाक्रम बढ़े हैं वह हिंदू लड़की बचाओ मुस्लिम आबादी बढ़ाओ, यानी हिंदू लड़की के गर्भ से मुस्लिम बच्चों का जन्म, यह षड्यंत्र है अपनी आबादी बढ़ाने की दृष्टि से, भारत को इस्लामिक जिहादी षड्यंत्र में फंसाने की दृष्टि से, अपनी वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की दृष्टि से बड़े पैमाने पर पूरे देश के साथ साथ कर्नाटक में भी ये घटनाएं ध्यान में आ रही हैं। इन घटनाओं के घटने पर प्रशासन और सरकार के द्वारा वह स्टेप नहीं उठाए जा रहे जिससे अपराधियों पर अंकुश लग सके। हाल ही में हुबली में नेहा की हत्या किस प्रकार से विद्यालय में, कॉलेज में जाकर के दुर्दांत तरीके से की गई है। कुछ घटनाएं सामने आती, कुछ घटना सामने नहीं आती। बजरंग दल बड़े पैमाने पर कन्या रक्षा कर रहा है, उनकी रिकवरी कर रहा है, लेकिन सब जगह नहीं हो पा रही। इसलिए सरकार को और प्रशासन का भी कर्तव्य है कि वह लव जिहाद का शिकार हिंदू लड़कियों को न होने दें, इसमें इस षड्यंत्रों पर अंकुश लगाएं और ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। अपने बेलगावी में अभी 4 महीने पहले ही 2 दलित हिंदुओं की एक 50 इस्लामिक जिहादी मुस्लिम लड़कों ने उन पर हमला किया, उनको मार मार के अधमरा कर दिया और उनके ऊपर FIR दर्ज नहीं की गई, कोई कार्रवाई नहीं की गई। बजरंग दल के द्वारा जब थाने पर प्रोटेस्ट किया गया तब उसके दबाव में एक FIR हुई, वह भी अज्ञात लोगों के खिलाफ हुई, जबकि वह 50 लोग कौन थे यह आइडेंटिफाई किए जाने चाहिए थे, उनके नाम दर्ज होने चाहिए थे। केवल उसमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, शेष अभी भी फरार हैं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। बजरंग दल की यह मांग है कि जिन दलित हिंदुओं पर जिनने हमला किया है वो सभी के सब जेल जाने चाहिए, सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, ताकि समाज में यह भय व्याप्त हो रहा है और भय व्याप्त ना हो पाए और समाज एक शांति सुकून महसूस करे, स्वच्छता महसूस करे। यह उत्तरदायित्व तो कर्तव्य प्रशासन और सरकार दोनों का ही है। इसी के साथ साथ में बजरंग दल ने अभी पूरे देश के अंदर 2 कदम अभी लिए हैं। अभी प्रयागराज महाकुंभ में संतों के सम्मेलन में और विश्व हिंदू परिषद की बैठक में 7 फरवरी को एक बड़ी केंद्रीय बैठक हुई। उस केंद्रीय बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया है। वह प्रस्ताव में 2 विषय पर सोचा गया है जो चिंता के विषय है कि इस समय हिंदुओं की जो जनसंख्या है वो 1951 में 84% थी, देश के स्वतंत्र होने के बाद 84% थी। वह धीमे धीमे गिरते हुए अभी 2011 की जनगणना में 79.9 या 78% तक आ गई है, यानी कि गिरावट हुई है। ये चिंता का विषय 1.9 के रेशियो पर आ गई है, जबकि कोई भी जनसंख्या उसको स्थिर होने के लिए 2.1 का रेशियो चाहिए होता है, 2 पति पत्नी और 3 बच्चे। यह हिंदुओं की जनसंख्या गिरेगी तो बहुसंख्यक हिंदू समाज की जनसंख्या गिरना देश के हित में नहीं है, देश के अहित में है, नुकसानदायक है। इसलिए हिंदुओं की जनसंख्या स्थिर हो, इसलिए बजरंग दल ने यह आह्वान किया है संतों के आह्वान पर कि संपूर्ण देश के अंदर युवाओं को संपर्क करेंगे और उनको आह्वान करेंगे कि प्रत्येक घर में 3 बच्चों का जन्म हो, 3 बच्चे हिंदू जन्म लें, ताकि अपने देश में हिंदुओं की जो आबादी है वो स्थिर हो सके और हिंदू समाज बहुसंख्यक संख्या में बना रहे और देश की रक्षा को कार्य करता रहे। यह एक संकल्प लिया है। इस अभियान को हम बड़े पैमाने पर सभी जिलों में, सभी बैठकों में के माध्यम से समाज में पहुंचाएंगे। तीसरा विषय, 5वां विषय है, अभी वर्तमान समय में पूरे देश के अंदर एक नशे की प्रवृत्ति बढ़ी है। नशा बड़े पैमाने पर विभिन्न राज्यों में ध्यान में आया है। अभी 2023 में सुप्रीम कोर्ट आयुर्वेदिक एम्स यानी कि जो दिल्ली का एम्स हॉस्पिटल है, वो जो देश में सर्वे हुआ है, उस सर्वे में खास बात निकल कर आई है कि देश के अंदर 16 करोड़ लोग देश में नशे के शिकार हो चुके हैं। ये नशे का 16 करोड़ लोगों का शिकार होना, देश के इतना प्रतिशत आबादी का शिकार होना। अभी हिमाचल प्रदेश के अंदर जब पिछले 3 साल पहले सर्वे कराया गया था तो ध्यान में आया कि बड़े पैमाने पे स्कूली छात्र और छात्राएं, ऐसे ही कई स्थान पर ध्यान में आया है कि स्कूल के छात्र और छात्राएं जिनकी आयु कम है, मुश्किल से कोई 8 साल 9 साल 10 साल, स्कूल के छात्र छात्राएं भी इसके मकर जाल में फंसते जा रहे हैं, ऐसा ध्यान में आ रहा है।
अगर देश के युवा ही अगर नशे के शिकार हो जाएंगे, एक षड्यंत्र के शिकार हो जाएंगे, नशे के कारोबार करने वालों के शिकार हो जाएंगे, वह बड़े पैमाने पे इंटरनेशनल रूप से साजिश के शिकार हो जाएंगे, देश की शक्ति को कमजोर करने के शिकार हो जाएंगे, तो हमारे देश का भविष्य में क्या होगा। इसलिए नशे के विरोध में बजरंग दल आने वाले जुलाई माह में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक रन फॉर हेल्थ के कार्यक्रम करेगा, कबड्डी की प्रतियोगिताएं करेगा और सेवा बस्तियों में मेडिकल कैंप लगा करके ऐसे स्थानों पर चयनित करके उन स्थानों पर मेडिकल कैंप लगा के उन सब की जांच कराएगा और विभिन्न हॉस्पिटल्स में उनको ऐसे लोगों को इलाज के लिए अपनी ओर से प्रयत्न करेगा। कुल मिलाकर के बजरंग दल ने ये 4-5 अभियान विषय लिए थे, जो विषय मैंने आप सबके सामने रखे। हाँ, राष्ट्रीय संयोजकರು नीरज डोनेरिया और प्रांत संयोजकರು कुंडलिक दलवाई प्रांत संयोजकರು जिला सह संयोजक सुनील गौरन्ना विश्व हिंदू परिषद जिला कार्यदर्शी विश्व हिंदू परिषद बेळगावी जिला कार्यदर्शी आनंद कर्लिंगनाथ।